Hello friends, this is Deepak Dubedi from Delhi Convent Academy, Day Boarding School Avas Vikas Chibramu. Today I am going to teach you some remaining parts of tenses, especially verbs. Verbs ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी सेंटेंस में. यदि वर्ब नहीं होगी तो कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है. सब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन यदि वर्ब नहीं होगी तो हम सेंटेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. तो वर्ब ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. वर्ब बहुत तरह की वर्ब होती हैं. यहाँ पर आज मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब और फाइनाइट वर्ब के बारे में बताएंगे. जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, जो ये वर्ब्स दी हुई हैं, इसमें सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब देखिए. वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एक्शन वर्ड. जो काम होता है वही वर्ब होता है. हम सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लेते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब इज द वर्ब हेल्प्स, इज द वर्ब विच हेल्प्स, जो हेल्प करती है. ऑक्सिलरी वर्ब इज द वर्ब विच हेल्प्स द फाइनाइट वर्ब. मीन्स वर्ब की फॉर्म को हेल्प करती है. किस लिए? टू डिस्क्राइब इट्स टेंस, वॉइस एंड मूड. किस सेंटेंस का टेंस क्या है, उसका वॉइस क्या है, उसका मूड क्या है, किस तरह से सेंटेंस को बोला गया है, क्या ऑर्डर दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, किसी क्वेश्चन फॉर्म में है, ये डिस्क्राइब करता है वो. There are two types of auxiliary verb. There are two types of auxiliary verbs. First primary verb and second secondary verb. Primary verb को हम helping verbs भी कहते हैं. Secondary verbs जो modals होते हैं. दोनों का काम होता है फाइनाइट वर्ब की हेल्प करना, उसकी मीनिंग को डिस्क्राइब करना. अब हम देखते हैं प्राइमरी वर्ब. प्राइमरी वर्ब को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब. फर्स्ट जो है कैटेगरी बी वर्ब. बी वर्ब में क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग. जो ये 8 वर्ड्स हैं वो वी वर्ब में आते हैं. इन में से कोई भी ये वर्ब आती है तो उसको हम वी वर्ब कहेंगे. वी वर्ब का यूज ए बी मीन्स एक्टिव वॉइस, पी बी मीन्स पैसिव वॉइस. बट वी वन मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वी टू सेकेंड फॉर्म, वी थ्री थर्ड फॉर्म, वी फोर आईएनजी फॉर्म एंड वी फाइव एसआईएस फॉर्म. तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं. एक्टिव वॉइस में हमेशा वी वर्ब आती है और उसके साथ वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगी. जब भी एक्टिव वॉइस में वी वर्ब आएगी मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग में से जब भी ये कोई होंगे तो इनके बाद एक्टिव वॉइस में हमेशा वी फोर मीन्स आईएनजी फॉर्म आएगी. और पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस हो, कोई भी मॉडल्स हो, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नो पैसिव वॉइस सेंटेंस विदाउट बी वर्ब. ये बी वर्ब नहीं है तो पैसिव वॉइस सेंटेंस कभी भी नहीं बन सकता है. ये ध्यान रखने की बात है. मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, वी, बीन, बीइंग में से कोई ना कोई जरूर होना चाहिए तभी पैसिव वॉइस सेंटेंस बनेगा. अदरवाइज पैसिव वॉइस सेंटेंस की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. ये ध्यान रखना है. पैसिव वॉइस सेंटेंस में वी वर्ब होना जरूरी है. अब आते हैं डू वर्ब. डू वर्ब में क्या होता है? डू, डज, डिड. ये 3 वर्ड्स होते हैं. इनको हम डू वर्ब कहते हैं. इनकी स्थिति देखें. यूज ओनली इन एक्टिव वॉइस विद वी वन. डू वर्ब को केवल एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं, कभी भी पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं. और डू वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. डू वर्ब के साथ और कोई भी फॉर्म नहीं हो सकती है. नेवर यूज इन पैसिव वॉइस. डू वर्ब को कभी भी पैसिव वॉइस में यूज नहीं किया जा सकता. राइट?
नेक्स्ट हम बात करते हैं हैव वर्ब की। हैव वर्ब में हैज, हैव, हैड, वैसे 3 वर्ब से होते हैं। हैविंग को हम एक एडिशनल वर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इनका क्या डिस्क्रिप्शन है, यूज इन एक्टिव वॉइस विथ V3। एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैव वर्ब का यूज होता है, और जब भी पैसिव वॉइस में हैव वर्ब आएगा तो उसके बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। बीन लगाना जरूरी है, केवल हैव नहीं आ सकता, क्योंकि अभी ऊपर बताया मैंने कि बी वर्ब के बिना पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी हैव वर्ब आएगा, हैज, हैव, हैड, उसके साथ बीन जरूर होगा, और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो हो गए हेल्पिंग वर्ब्स। अब आते हैं मोडाल्स पर, सेकेंडरी वर्ब। ये 16 वर्ड्स होते हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज्ड टू, हैज टू, हैव टू और हैड टू। ये 12 वर्ड्स होते हैं जिनको हम मोडाल्स कहते हैं। ये भी एक तरह से हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। टेंसेस के अलावा ये यूज किए जाते हैं। इनमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनका ध्यान रखना है। नेवर यूज अलोन मीन्स कभी भी ये अकेले यूज नहीं होते हैं। किसी भी सेंटेंस में मोडाल्स अकेले नहीं हो सकते हैं। टेक्स V1 और V। सेकेंड पॉइंट में देखेंगे कि मोडाल्स के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या बी होगा, कभी भी अकेले नहीं होंगे। लाइक मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे के साथ कम आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ही मे बी देयर, तो मे के साथ बी आया। मीन्स कभी मोडाल्स अकेले नहीं हो सकते हैं। अब देखें मोडाल्स के साथ कई बार हैव आता है। ये पास्ट मीनिंग हमें डिस्क्राइब करनी होती है तो मोडाल के साथ हैव आ सकता है। कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी मोडाल के साथ हैव आए तो टेक्स V3 इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा वर्ब का, एंड टेक्स बीन प्लस V3 इन पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस होगा तो बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये हो गए आपके मोडाल्स जिनको हम सेकेंडरी वर्ब कहेंगे। अब आते हैं फाइनाइट वर्ब पर। फाइनाइट वर्ब कितनी होती है? 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को आइनरी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म को SIS फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहाँ यूज करेंगे? सबसे पहले मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट नंबर 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कब यूज करेंगे? जब डू डज दिया हो या सब्जेक्ट आई वी यू दो दे हो, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और पास्ट टेंस में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, विदाउट डिड सेकेंड फॉर्म आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, विदाउट सब्जेक्ट की जो सेंटेंसेस होते हैं उन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना होता है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है जब वर्ब से हम कभी नाउन बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहता है। टू, जब भी टू आएगा तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए मोस्टली। नेक्स्ट होता है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में क्या होता है? सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, काम किसी और से कराता है। जैसे तुमने मुझे हंसा दिया, सब्जेक्ट तुम हुआ और उसने हंसाने का काम किया। ही मेड हॉर्स रन फास्ट, खुद नहीं दौड़ा, घोड़े को दौड़ाया। तो इस तरह से मेक, हेल्प, लेट, फोर्स, कॉज, जब ये कॉजेटिव वर्ब आएंगे तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब आते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म V2। V2 केवल एक ही टेंस में आती है, वो पास्ट इंडेफिनिट। जब भी पास्ट इंडेफिनिट होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और डिड नहीं दिया होगा। जब डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हम देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आती है। जितने परफेक्ट टेंस होते हैं सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब से जब एडजेक्टिव बनाया जाता है, वर्ब से जब भी एडजेक्टिव बनता है तो वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। जैसे ब्रेक मीन्स तोड़ना, और एकदम कहे टूटा हुआ पेन मीन्स ब्रोकन पेन। तो ब्रोकन क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल। सोल्ड गुड्स, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा के हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, और नाउन से पहले थर्ड फॉर्म यूज कर हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। और जब भी हम नाउन से पहले आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव तरह यूज होती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। लाइक दौड़ती हुई गाय, रनिंग काउ, रनिंग ट्रेन। यूज इन ऑल पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, सभी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आते हैं फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने बता दिया था अभी, आईएनजी फॉर्म से बनता है। जिरंड, जब आईएनजी फॉर्म को नाउन की तरह यूज किया जाता है तो वो जिरंड कहलाता है। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग नाउन की तरह यूज हुआ है लेकिन ये आईएनजी फॉर्म है, जिरंड है। ये इसको वर्ब फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। नेक्स्ट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म वर्ब की जब आती है तो ध्यान रखें वो केवल एक ही टेंस में आती है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब डू डज ना दिया हो और सब्जेक्ट ही शी सिंगुलर हो तो डज का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें कौन सी फाइनाइट वर्ब यूज करनी है और किस फाइनाइट वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और हेल्पिंग वर्ब्स और फाइनाइट वर्ब्स के और क्या रूल्स हैं जिससे हम इनको सही से समझ सकते हैं, जिससे ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो। इसको बार बार रिवाइज कीजिए। कोई आपको डाउट हो तो मुझे लिख सकते हैं। ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आपके कहीं पर डाउट्स हों तो आप मुझे डिटेल में लिखिए। यदि आपको कोई किसी टॉपिक पर कोई वीडियो सब देखना है, आप उस पर स्टडी करना चाहते हैं तो मुझे लिखिए, मैं उस तरह से आपकी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। इसको बार बार रिवाइज कीजिए। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।